हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कूलॉम का नियम है उससे आधारित जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आगे भी हम करेंगे। आज भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है? तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी आवेश पर F1 F2 दो बल कार्यरत हैं, उनका परिणामी है वो F है, और जब बल F2 को दुगुना कर दिया जाता है तो उनका परिणामी F है वो भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि F की यदि दिशा विपरीत कर दी जाए, बदल दी जाए, विपरीत दिशा में ले आए तो F उनका परिणामी दोबारा क्या हो जाता है, दुगुना, और प्रत्येक की स्थिति में कोण का मान थीटा है। तो बताइए F1 F2 F का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले तो इसको समझो कि हमें क्या दिया हुआ है। मान लो हमें एक आवेश दिया हुआ है ये, और इस आवेश पर एक बल हमने मान लिया इधर लगा F1 और एक बल इधर लगा F2, और इनके बीच में कोण है थीटा। ठीक है। इनका परिणामी कितना है, F है। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज नियम से यहाँ पर इसका परिणामी आ जाएगा F। ये आ गया। तो यहाँ पर हम F का मान निकालें तो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार क्या लिखा जा सकता है, F इक्वल्स टू √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। यह आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, F स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। ये इक्वेशन आ गई 1। यानी कि यहाँ की जो लाइन है ऊपर वाली उसका ये आया। अब वो क्या कर रहा है, F2 को दुगुना कर रहा है, F2 को दुगुना कर रहा है, F भी दुगुना हो रहा है। यानी कि दूसरी स्थिति इस प्रकार से, ये आवेश है, इसके ऊपर इधर बल लगा F1 और इधर जो बल लगा अब उसको दुगुना कर दिया, यानी कि 2F2 कर दिया। कितना कर दिया, दुगुना। और एंगल अब भी थीटा है, तो उनका परिणामी जो है वो ये हो गया 2F हो गया। कितना हो गया, 2F हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम समांतर चतुर्भुज का नियम उपयोग करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2F, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 2F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √ में F1 स्क्वायर प्लस 2 है नहीं, यहाँ पर 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4F2 स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता है 2F1 F2 cos थीटा, और ये दिया हुआ है F1, ये है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4F1 F2 cos थीटा। अब इसका भी स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा, 4F स्क्वायर इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस 4F2 का स्क्वायर प्लस 4F1 F2 cos थीटा। ये इक्वेशन आ गई 2। यानी कि यहाँ तक की कंडीशन हो गई। अब वो क्या कर रहा है, F की दिशा विपरीत कर दी जाए। क्या कर दी जाए, विपरीत। ठीक है। तो यानी कि तीसरी कंडीशन में ये है कि ये वो आवेश है, इसके ऊपर बल इधर लगा F1, क्या लगा, F1, और ये F2 है और इसकी दिशा ऐसे कर दी, पहले इधर थी अब इधर कर दी। ठीक है। और ये F2 हो गया, और इनके बीच में एंगल अब भी थीटा है, और इनका जो परिणामी है जो F है वो कितना हो गया, दुगुना हो गया। कितना हो गया, दुगुना। देखिए कितना हो गया, पुनः दुगुना हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग दिशा विपरीत है तो एंगल 180 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 180 डिग्री की कंडीशन में, यानी कि जैसे इसको चेंज कर देंगे, इसकी और इसकी दिशा विपरीत कर दी है। ठीक है। कहने का मतलब ये, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है 2F, परिणामी 2F है, इक्वल्स टू √ F1 का स्क्वायर प्लस, अब ये तो माइनस में होगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस F2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2F1 F2 cos थीटा। ये आ गया। अब इसका भी स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4F स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन से हमें F1 F2 और F की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमें जो इक्वेशन चाहिए वो देखिए क्या है। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, 1, 2 और 3, बाकी को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या है अब आगे देखिए। अब मैं समीकरण जो 1 है इस समीकरण को 4 से गुणा कर दूं।
यानी कि समीकरण एक को 4 से गुणा करने पर तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए तो 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4f² इक्वल टू, इधर भी 4 से गुणा तो 4f1² प्लस 4f2² प्लस ये हो जाएगा 8f1f2 cos थीटा। ये हो गई समीकरण 4। कितनी हो गई, समीकरण 4 हो गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, तो देखें यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई और ये कंडीशन आ गई। 3 इक्वेशन ये है और चौथी इक्वेशन ये है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को, सॉरी 1 की जगह 4 है ना, समीकरण 4 में से किसको घटा देंगे, समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 ये है और समीकरण 4 ये है। इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4f² इक्वल टू 4f1² प्लस 4f2² प्लस 8f1f2 cos थीटा। ये तो लिख दी समीकरण 4। इसमें से किसको घटाना है, 2 को, तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा सभी में, यानी कि ऐसा लिखा जाएगा -4f² इक्वल टू, ये भी माइनस का आ जाएगा -f1², ये भी माइनस का आ जाएगा -4f2² और ये भी माइनस का हो जाएगा तो -4f1f2 cos थीटा। अब इनको घटा दो तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया, इधर तो बच गया 0 और इधर क्या आ गया हमारे पास, इधर आ गया ये 4 है और ये माइनस का, तो ये बच गया 3f1² और ये 8 है, ये 4 है, तो ये बच गया प्लस का 4f1f2 cos थीटा। तो यहाँ से 3f1² इक्वल टू आ गया -4f1f2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से f1² कितना आ गया, -4/3 f1f2 cos थीटा, ये आ गया। यानी कि f1² हमारे पास आ गया है, f1² इक्वल टू कितना आया है, -4/3 f1f2 cos थीटा, ये आ गया। ये f1 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको मिटा दें हम, तो आगे क्या आएगा, अब आगे f1 आ चुका है, f2 निकालना, हमें क्या निकालना है, f2 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम f की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 में 2 को घटाया तब तो हमारे पास आ गया f1। अब क्या करें, अब 2 में से 3 को घटा दें, क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में 3 को घटा दें। तो घटाएंगे तो देखिए ऐसे कर रहा हूँ मैं सीधा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 में से 3 को घटा रहे हैं, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस और ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का, तो यहाँ 3 बच गया, और यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया तो यहाँ 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आएगा, जब लेस करेंगे इसको तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एक इसमें कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 3f2² और ये हो जाएगा 4 + 2 6 6f1f2 cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3f2² इक्वल टू आ जाएगा -6f1f2 cos थीटा। तो f2 की वैल्यू आएगी कि नहीं, f2² आ जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड हो जाएगा तो 6 में 3 का भाग जाएगा, कितना आएगा 2 -2f1f2 cos थीटा। यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हमारे पास f2 ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें f की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू। तो अब हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में 1 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो ये तो प्लस का रहेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस का हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि यहाँ माइनस माइनस लिखते जाए हम इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि ये घटा रहे हैं इसमें, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो f1² ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया,
और ये बच गया 4f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर यानी कि 3f स्क्वायर, ये तो बच गया 3f स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा तो 4 हो गया, तो ये हो गया -4f1 f2 कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास f स्क्वायर की वैल्यू आ गई -4/3 f1 f2 कोस थीटा। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, f1 आ चुका है, f2 आ चुका है और f3 भी आ चुका है। तो अब इसका आंसर देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो वैल्यू देखिए क्या क्या है हमारे पास आया है f1 स्क्वायर, क्या आया है f1 स्क्वायर, कितना आया है f1 स्क्वायर तो आया है -4/3 f1 f2 कोस थीटा, ये आ गया, ठीक है। और f2 कितना आया, f2 स्क्वायर आया हमारे पास -2 f1 f2 कोस थीटा, और f स्क्वायर कितना है हमारे पास, f स्क्वायर है -4/3 f1 f2 कोस थीटा। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन भी इसका आ जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन आएगा देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर से। तो क्या हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इनका रेशियो तो बताना है। अब हमें क्या बताना है, रेशियो क्या बताना है, f1 रेशियो f2 रेशियो f। तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं f1 स्क्वायर रेशियो f2 स्क्वायर रेशियो f स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉमन आ गया, माइनस तीनों में कैंसिल, वैल्यू भी देख सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू रख दो -4/3 f1 f2 कोस थीटा। रेशियो में f2 की वैल्यू कितनी है, ये रही -2 f1 f2 कोस थीटा, और रेशियो में f स्क्वायर है -4/3 f1 f2 कोस थीटा, ये आ गया, रेशियो निकाल लिया। अब देखिए माइनस 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 कैंसिल हो गया, f1 f2 कैंसिल, कोस थीटा भी कैंसिल, तो ये बच गया f1 स्क्वायर रेशियो f2 स्क्वायर रेशियो f स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 अनुपात में 4/3। अच्छा 2 भी इसमें कॉमन आकर के कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा 2/3 अनुपात 1 रेशियो 2/3। अब इसको लिखा जा सकता है 2 रेशियो 3 रेशियो 2, यह आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास आया f1 स्क्वायर अनुपात f2 स्क्वायर और रेशियो f स्क्वायर, ठीक है। हमें पूछा है f1 f2 f का रेशियो, तो अंडरूट लगा देंगे, तो f1 रेशियो f2 रेशियो f आ गया √2 अनुपात √3 अनुपात √2। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया हुआ था और उसका सॉल्यूशन ये आया कि f1 अनुपात f2 अनुपात f हमारे पास ये रिजल्ट है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। वैसे है वेक्टर से रिलेटेड, ये क्या है वेक्टर से रिलेटेड, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है। तो f1 रेशियो f2 रेशियो f हमारे पास कितना आया √2 रेशियो √3 रेशियो √2 के इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आगे और क्या हमें दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2 आवेश हैं, क्या है 2 आवेश, दोनों ही पॉजिटिव हैं। मान लो यहाँ बना देते हैं हम कि एक +q आवेश है और एक +q आवेश ये है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी यानी कि केंद्र होगा इसका ओरिजिन, इसके मूल बिंदु होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी दे रखी है हमें a, और ये दूरी भी हमें दे रखी है a, कितनी दे रखी है a हमें दे रखी, ये ओरिजिन है। यानी कि कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हुए हैं x इक्वल्स टू -a और x इक्वल्स टू +a पर 2 आवेश रखे हुए हैं। तो ये इसके कोऑर्डिनेट पोजीशन यहाँ से हो गई, तो माइनस में दे रखा है, ठीक है। ये पोजीशन है, ये डिस्टेंस नहीं है, पोजीशन। ये इधर प्लस में हो गया और यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है, एक आवेश q रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन हमें दे रखी है। एक अन्य आवेश और है, क्या है, एक अन्य आवेश और है,
यहाँ पर, ठीक है। और ये डिस्टेंस है x, ये परपेंडिकुलर, यानी कि इसके बीचों बीच परपेंडिकुलर एक है जिसकी डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। यहाँ आवेश रखा हुआ मान लो q/2, -q/2 रखा हुआ है, ठीक है। और इनके बीच में कुछ बल लग रहा है, बल लगाएंगे दोनों, ये धनात्मक है दोनों और ये ऋणात्मक, ये प्लस है और ये प्लस है। ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा और ये एंगल भी हमें क्या दिया हुआ है, थीटा, ठीक है। ये x न मान करके हम y मान लें, y डायरेक्शन मान लें, क्या मान लें, y डायरेक्शन, ठीक है। और कंडीशन दे रखी है y इज लेस देन a, यानी कि y का मान a से बहुत ही कम है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसके कारण इसके ऊपर बल लगा, इसके कारण इसके ऊपर जो बल लगा, ठीक है, वो इस y के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है। यानी कि जो बल लगेगा, इसके कारण इसके ऊपर बल लग रहा है और इसके कारण भी इसके ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ये बीच की दूरी a है, ये दूरी भी a है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो जो बल इसके ऊपर लगा -q/2, जो ऋणात्मक आवेश है इसके ऊपर जो बल लगा, वो इस दूरी y के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है। यानी कि y को हम परिवर्तित करें तो f कैसे बदलेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये हमें गिवन है a और ये हमारे पास है y, तो ये निकाला जा सकता है। इस त्रिभुज से हम बात करें, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √a² प्लस y²। ऐसे ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, √a² प्लस y²। अब देखिए ये प्लस q आवेश है, ये -q/2 है, तो इसके कारण बल लगा इधर F, हमने मान लिया F, क्योंकि ये आकर्षित करेगा, इधर बल लगेगा। दोनों आवेश का परिमाण बराबर है, ठीक है, इसका और इसका परिमाण बराबर है और दोनों इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, तो इसके कारण भी इसके ऊपर जो बल लगेगा उसका परिमाण भी F ही आएगा। क्या आएगा, F आएगा। यानी कि दोनों बल इस प्रकार से इसके ऊपर एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस प्रकार से बल लगे, ये बल लगा ऐसे, ये F और ये भी F इस प्रकार से, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा, ये क्या है, एंगल थीटा। तो देखिए इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से भी हम कर सकते हैं और कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इसके साथ में कौन बना, तो इधर आएगा F cos थीटा, ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट। अच्छा इसका इधर कंपोनेंट आएगा, वो भी कितना आ जाएगा, F cos थीटा, यानी कि दोनों बलों का परिणामी इधर आएगा और वो कितना आ रहा है, F cos थीटा। तो कुल बल यानी कि F नेट कितना हो गया, F नेट हो गया 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं F cos थीटा प्लस F cos थीटा। तो F नेट हमारे पास कितना आ गया, F नेट आ गया 2F cos थीटा, यानी कि इन दोनों का परिणामी इधर लगा, उसको हमने लिखा F नेट, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इधर इसका कंपोनेंट ले लिया, इधर इसका कंपोनेंट ले लिया हमने, ठीक है। तो वो कंपोनेंट आया F cos थीटा, दोनों बल एक ही दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो F नेट आ जाएगा 2F cos थीटा, यानी कि इस आवेश पर q/2 आवेश पर लगने वाला कुल बल, नेट बल कितना है, 2F cos थीटा। तो इसको अब हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से इसको अब रफ कर दें, तो F नेट कितना आया, F नेट हमें मिला देखने को, F नेट इक्वल्स टू है 2F cos थीटा, ये आ गया। अब हमें चाहिए F की वैल्यू, किसकी वैल्यू, F। तो F ये निकालो चाहे ये निकालो, कैसे निकालें, ये दूरी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, √a² प्लस y²। अच्छा यहाँ आवेश Q है, यहाँ पर q/2 है, मान लिया सिस्टम निर्वात में है, तो कितना हो जाएगा K इंटू Q अपॉन 2 और बीच की दूरी है a² प्लस y² का √ और उसका स्क्वायर कर दें, यानी कि ऐसा लिखा जा सकता है इसका √ और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा। तो F कितना आ गया, F आ गया K Q इंटू Q² अपॉन में 2 आ गया, इंटू में a² प्लस y², ये आ गया। ये F का मान यहाँ रखा जा सकता है। तो F नेट कितना आया, F नेट आया हमारे पास 2 इंटू ये है K Q² अपॉन में 2a² प्लस y², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इंटू में क्या है, cos थीटा। अब हमें cos थीटा चाहिए, क्या चाहिए, cos थीटा।
तो कोस थीटा कैसे निकालना है, इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये तो हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब, ये आधार और ये लंब। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, y अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि रूट को ये लिखा जा सकता है। ये वैल्यू यहाँ रख दें तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा हमारे पास k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस थीटा कितना है, y अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। कितनी होगी 3/2। तो एफ नेट लिखा जा सकता है k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू में क्या आ गया y। अच्छा, हमें कंडीशन दी थी y इज लेस देन a, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पावर 3/2 तो यहाँ पावर 3/2 लगा दो, तो यहाँ पर भी पावर आ जाएगी 3/2। ये 2 इससे कैंसिल, तो ये अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं a की पावर 3। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू a के कंपेयर में बहुत कम है, तो y को हम a के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, यानी कि नगण्य मान करके छोड़ देंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a³। तो f नेट कितना हो गया, एफ नेट हमारे पास आ गया फाइनली k क्यू स्क्वायर अपॉन में इसकी जगह क्या आ गया a³ और इंटू में क्या है y, इंटू में क्या है y। और हमसे क्या पूछा था कि जो इसके ऊपर इस आवेश पर नेट बल लगेगा वो y के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखिए ये सभी तो कांस्टेंट है, तो एफ नेट जो है वो y के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। क्या हो गया, y के समानुपाती हो चुका है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की। अगले लेक्चर में भी हम और प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।